हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो इस तरह का ये वास मैं हमेशा जब भी यूट्यूब खोलती थी तो मुझे दिखाई देता था, उसी को आज मैं बनाने जा रही हूँ और वो भी बना रही हूँ वेस्ट मटेरियल से। तो वेस्ट मटेरियल में देखिए मैंने ये लिए हैं केक के 2 बोर्ड और ये वेस्ट बोतल। ये मिल्क का जो फ्लेवर्ड मिल्क होता है उसकी बॉटल है और उसी को यूज़ करके मैं यहाँ पर ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा वास बनाने जा रही हूँ। इससे पहले इस बॉटल से मैंने इसी तरह की बॉटल से मैंने ये DIY बनाया था। अगर आपने ये वॉच आउट नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके वॉच आउट कीजिए। तो अब बढ़ते हैं जो मेन प्रोसेस है उसकी तरफ। तो ये केक बेस को हमने बॉटल के बराबर यहाँ पर मार्क कर लेना है और इस मार्किंग से हमने एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेनी है। इससे थोड़ा बड़ा ही रखेंगे हम इसको बॉटल से, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जितनी बड़ी आपकी बॉटल है उससे आधा 1 इंच फालतू लेकर के चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो इस बोर्ड को हमने सीज़र की हेल्प से कट कर लिया है। हाँ, थोड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि ये थोड़ा हार्ड बोर्ड था। इसी तरह से दोनों बोर्ड को हमने यहाँ पर कट कर लेना है और बिल्कुल बराबर रख के देख लेना है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर पीस बैठे हैं। उसके बाद में हमने इन बोर्ड्स को कर लेना है गीला। स्प्रे बॉटल की हेल्प से मैंने यहाँ पर गीला किया है, लेकिन बाद में मैंने इनको गीला किया था किसी बर्तन में रखकर पानी में डुबोकर। और इसके ऊपर जो प्लास्टिक थी मैंने उसको हटा लेना है। मेक श्योर आप भी इसे हटा लीजिए ताकि ये इवनली चारों तरफ से गीला हो सके, दोनों तरफ से गीला हो सके। ये गीला होने के बाद में कुछ इस तरह से कलर इसका चेंज हो जाता है। मैंने ये कम टाइम के लिए भिगोए थे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये DIY बना रहे हैं तो थोड़े लंबे टाइम के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए इसको भिगो कर रखें, क्योंकि ये जो काम मैं यहाँ पर बांधने का कर रही हूँ ये आपका फिर आराम से होगा। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो देखिए एक्सपीरियंस जो है मेरा, मैं उसी को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आपको ये DIY अगर आप बनाने चाहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कम से कम 1 घंटा इनको भिगो करके रखिएगा। और इस तरह से देखिए हमने टाइटली रिबन से बांध लिया है। रस्सी मैंने इसलिए नहीं ली है क्योंकि रस्सी जो होती है थोड़ी मोटी होती है, बाद में हमारे टेक्सचर बनाने में हमें दिक्कत आएगी। तो आप चाहें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऊन या धागा ले सकते हैं और ये काम आप उससे भी कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से टाइटली बांध लेना है। और इस तरह से देखिए बाकी की जो साइड्स बची हैं वहाँ पर भी मैं इसको टाइटली बांध लूँगी ताकि जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ में जॉइंट हो जाएं, कुछ इस तरह से। और चिपकाने से ये काम नहीं होगा, ये बांधने से ही होगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पेपर टेप। और ये पेपर टेप आप चाहें, अगर आपके पास में पेपर टेप नहीं है तो आप टिश्यू पेपर और फेविकॉल की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं, जो यहाँ मैं पेपर टेप की हेल्प से कर रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा टेप लगाने की नीड तो मुझे नहीं थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो इतना आइडिया मुझे नहीं था, जो मुझे बाद में पता चला कि शायद नहीं लगाती तो भी चलता। तो मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। नीचे हाँ ये बोर्ड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो मैंने ये कट करके इसके बराबर का लिया है। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगाने से ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नीचे से जो अंदर हमने बॉटल फिट की है वो बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए ये बोर्ड लगाना ज़रूरी है। कार्डबोर्ड से ही कट करके आपको लगा लेना है। और मेन जो हमारा बेस है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और इसी बेस को हम डेकोरेट करके बनाएंगे वास। अब आगे हमने लिया है वॉल पुट्टी, जो काफ़ी टाइम से मैंने संभाल करके रखी थी। ये ख़रीदी नहीं है मैंने, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आप ख़रीदेंगे, बहुत ही सस्ते में आपको 40-45 रुपये में ये मिल जाएगी और पूरी आपकी बिल्कुल यूज़ भी नहीं होगी। और वॉल पुट्टी की क्वांटिटी आपको अपने वास के साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 स्पून हमने ये वास के लिए वॉल पुट्टी लिया है और इसको हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वाटर डाल के ऐड करते जाएंगे। और थोड़ा सा टाइट जैसे डो बनता है, हम पूड़ियों के लिए जो डो बनाते हैं ना, कुछ उसी तरह का हमने डो बनाना है। स्पून से ये डो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना ही होगा। और इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही वाटर डालना है, ज़्यादा डालने से ये चिपचिपा और पतला हो जाएगा, जो हमारे काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वाटर ऐड करते जाइए और दोनों हाथों की हेल्प से इस तरह से इसको अच्छे से गूँथ लीजिए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल डो हमारा इससे बन के रेडी हो जाता है। आटे का नहीं है, वॉल पुट्टी का है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखिए ये डो कितने अच्छे से परफेक्टली बन चुका है। और मेरे हाथ काफ़ी मैसी हो गए थे, इसलिए मैंने अब हैंड वॉश कर लिया है, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं मेन टेक्स्चर्स जो कि हमने वॉस के ऊपर बनाए हैं। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 2 बराबर पार्ट्स लिए हैं और छोटा सा थोड़ा अलग ले लिया है, ताकि बाद में हमें नीड हो तो हम उसे यूज़ कर सकें। रोलिंग पिन की हेल्प से या फिर इस तरह से कोई पाइप ले करके आप इसको बेल लीजिए बिल्कुल रोटी की तरह। और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और हाथों से देखिए बढ़ा लिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा बेलने में दिक्कत आ रही थी।
तो इस तरह से हमने ये बेल लिया है और नीचे मैंने टेल्कम पाउडर फैला करके इसको बेला है, तो बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है। अब हमने कोई फेविकोल नहीं यूज़ करना है, बस सिर्फ लेना है पानी। पानी को लेकर के हम इसके ऊपर इसको चिपकाएंगे पूरा। इसको मैंने देख रहे हैं आप कि मैंने गीला कर लिया है और इसके ऊपर ये जो हमने रोटी जैसी बेली है वॉल पुट्टी की, इसको हमने इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब स्प्रेड करने के बाद में देखिए मैंने इसको गीले हाथों से इसको इवनली स्प्रेड करना है, कहीं से भी ऊंचा नीचा ना रहे। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाथ गीला करते जाइए और इसको इवनली स्प्रेड करते जाइए। और जितना भी साइड्स इसकी बची हैं आप एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी ले करके उससे हमने इसको कवर कर लेना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये यहाँ पर लग चुका है। इसी तरह से दूसरी लोई की हम रोटी बेलेंगे और उस रोटी को बेल करके वापस उसी तरह से जैसे हमने एक साइड लगाया है दूसरी तरफ पानी लगा करके और इसको भी हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और सेम वही प्रोसीजर से हाथ गीले करते जाइए और इवनली इसको स्प्रेड कर लीजिए। चिंता मत कीजिए, जो भी साइड हमारी बची है बिना वॉल पुट्टी के, जो हमने एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी का डो बचा करके रखा था उसी को हमने लेना है और इसको हमने थोड़ा थोड़ा ले करके कवर कर लेना है। तो वॉल पुट्टी का जितना भी एक्स्ट्रा डो था हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए जितनी भी साइड्स में नीड थी वॉल पुट्टी लगाने की वहाँ पर हम लगा लेंगे और गीले हाथों से इसको प्लेन कर लेंगे। और इसको ज़्यादा सूखने नहीं देना है, थोड़ा गीला ही रहेगा। तो अब इसमें हमने टेक्सचर बनाना है। ये देखिए टेक्सचर मैं किस चीज़ से बना रही हूँ, जो कुल्फ़ी की स्टिक होती है ना वो भी मैंने संभाल के रखी थी, उसी स्टिक से लेकर के मैं यहाँ पर ये टेक्सचर दे रही हूँ। लीफ जैसा टेक्सचर यहाँ पर देना है। जैसा कि मैंने ऑनलाइन देखा था प्रोडक्ट, उसी को देख करके मैं सेम टू सेम बना रही हूँ। और वो काफ़ी कॉस्टली था और मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाया है। और ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिक को बार बार पानी में गीला करना है और बार बार गीला करने से क्या होगा कि ये स्टिक इसके ऊपर चिपकेगी नहीं और जो टेक्सचर हम चाहते हैं वो एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा। अब बीच में जो लाइन हमने डाली थी फाइनली एंड में हमने एक बार और बना लेनी है। तो इस तरह का टेक्सचर देखिए, सुंदर सा टेक्सचर इसमें बन चुका है। और रफ़ है कहीं कहीं पर तो उसकी चिंता मत कीजिए, हम बाद में उसको इवन करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हमने टेक्सचर बना लेना है। और अब ये जो हमारा कुछ उबड़ खाबड़ सा रफ़ सरफेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो टेक्सचर में कुछ दिक्कत लग रही है, तो उसको हमने गीला हाथ लेकर के ही इवनली स्प्रेड कर लेना है और सूखने देना है कम से कम 2 से 3 घंटे। धूप में रखेंगे तो आप 1 घंटे में ही सूख जाएगा, या फिर ओवरनाइट इसको रख दीजिए और ये अच्छे से सूख जाएगा। अब लिया है मैंने ये रेगमाल का पेपर और जो कि 80 नंबर का है, और उससे हमने इसको घिस करके इसको इवन कर लेने हैं, जितने भी इसके जो हमने टेक्सचर बनाए थे उसको, और जितना भी इसका जो डस्ट है उसको हमने इस ब्रश की हेल्प से हटा लेना है। इसी तरह से दोनों तरफ से हमने इसको स्मूथ कर लेना है। इससे स्मूथ होने के बाद में यहाँ पर एक अच्छी सी फिनिशिंग हमारे इस DIY में आएगी। तो इस तरह से हमारा ये टेक्सचर और ये इसको हमने इवन कर लिया है सैंड पेपर की हेल्प से। और अब हमने यहाँ पर लिया है, ये हमेशा से मैं इसी को यूज़ करती आ रही हूँ, डिस्टेम्पर पेंट, जो मैंने बॉटल में करके रख लेती हूँ मैं बार बार। कभी मैं दिखाऊंगी कि आपको कि किस बकेट से मैं इसको बार बार निकालती हूँ और इस बॉटल में कर लेती हूँ। आप सोचते होंगे कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा मेरा, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बचा हुआ था, मैंने ये यूज़ किया है जो बार बार, तो उसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और ये डिस्टेम्पर पेंट है, आपके पास में अगर नहीं है तो आप फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर का। कलर टोटली अप टू यू है कि आपकी जो भी चॉइस हो आप उस कलर का ये बना सकते हैं। अब मेरे पास में गोल्डन कलर का फैब्रिक कलर नहीं था, तो मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास में स्प्रे है गोल्डन कलर का, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, उसी को यूज़ कर रही हूँ। ओहो, यहाँ पर तो मेरा ये ख़राब होने लगा इस स्प्रे पेंट से। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में फैब्रिक कलर तो बिल्कुल था ही नहीं, तो मैंने इसी को कैप में इस पेंट को निकाला और इसको ब्रश की हेल्प से करना शुरू कर दिया। ये ब्रश मेरे लिए वेस्ट था एक तरह से, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में तारपीन का तेल भी नहीं था अभी फ़िलहाल जिसमें इसको डुबो सकूं। तो मैंने ख़राब ब्रश लिया है, इसलिए थोड़ा टेक्सचर इवन नहीं आया है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मैं जब कैप में इसको पेंट को निकाल रही थी तो ये जल्दी सूख जा रहा था। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया कि ब्रश के ऊपर ही ये मैंने स्प्रे करना शुरू कर दिया। और ये टेक्सचर ये जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ड्राई ब्रश टेक्सचर की तरह हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो साइड्स में हमने गोल्डन कलर करना था और ड्राई ब्रश टेक्सचर देना था वो हमने यहाँ पर दे दिया, और बीच में जो लाइन है वहाँ पर हमने गोल्डन कलर से कर लिया है।
आपके पास में फैब्रिक कलर होगा तो ये वाला काम आपका और भी इजी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। मेरा थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ जो कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए ये ऑलमोस्ट हमारा DIY रेडी है और जो मेरा कलर एक्स्ट्रा हो गया था स्प्रे से उसको मैंने वापस से वाइट कलर से कवर कर दिया है। तो ये DIY ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो ही चुका है। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए ये जो हमारा ऑनलाइन का प्रोडक्ट था सेम उसी तरह का दिख रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्लावर्स लगाने के बाद में इसका फाइनल लुक अब आप देख सकते हैं। देख लीजिए कितना सुंदर ये DIY बन के रेडी हुआ है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया है। आपको अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर कर दीजिए और रेड हार्ट दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।